जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग अमरबीर सिंह गिल अंकल जी का है, तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, इस सत्संग में अंकल जी बताते हैं, मैं गुरुजी के संपर्क में 1986 में आया। उनके भीतर शिव ज्योति का वास है। शिव की भांति गुरुजी मानवता के लिए प्रेम एवं करुणा का प्रतीक हैं। गुरुजी के सक्षम आस्था में आए हुए प्रत्येक व्यक्ति का कल्याण होता है। संगत जी, पूजनीय गुरुजी अपने अनुयायियों को परमात्मा का संदेश देते हैं। उनके अनुसार ईश्वर एक है। मनुष्य की जाति, रंग, भेद, धर्म आदि का कोई महत्व नहीं है। सब एक समान हैं, सब उसी एक देव परिवार के सदस्य हैं। वह मानवता से प्रेम और जरूरतमंदों की सहायता करने का संदेश देते हैं। संगत जी, मेरा पहला सत्संग कि मुझे कैसे गुरुजी की कृपा का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। संगत जी, मुझे अनेक बार गुरु कृपा का सौभाग्य मिला है। 1987 में मेरी पत्नी को अंदरूनी सूजन हो गई थी। असाध्यता रोकने के लिए चिकित्सकों ने तुरंत सर्जरी का सुझाव दिया। हम सर्जरी की सफलता के लिए गुरुजी के पास और उन्हें रोग और चिकित्सा के परामर्श के बारे में बताया। गुरुजी ने उन्हें अमृत देकर कहा कि सर्जरी की कोई आवश्यकता नहीं है। गुरुजी में निष्ठा होने के कारण हमने सर्जरी नहीं करवाई। 2 वर्ष के उपरांत एक दिन मेरी पत्नी को पेट में बहुत दर्द हुआ। चंडीगढ़ के सर्वोत्तम चिकित्सालय द्वारा परीक्षण में सूजन का कोई प्रमाण नहीं था। वह साधारण पेट दर्द था। संगत जी, गुरुजी ने 2 स्थानों पर एक साथ अपनी प्रेजेंस कैसे दी थी, ये मेरा अगला सत्संग है। 1992 में मेरी माँ बहुत बीमार थी और चेतना खो बैठी थी। 95 वर्ष की आयु में उनके जीवित रहने की संभावना बहुत कम थी। और संगत जी, 28 फरवरी को जब मैं अपनी माँ के कष्टों को नहीं देख पा रहा था, मैंने मन ही मन गुरुजी से, जो उस समय जालंधर में थे, आकर उनको शांति देने की प्रार्थना की। उस समय सांझ के 6:30 बज रहे थे। मेरी प्रार्थना करने की कुछ ही क्षण बाद गुरुजी ने सामने के द्वार से, जो अंदर से बंद था, प्रवेश किया। हम गुरुजी को देखकर आश्चर्यचकित थे। गुरुजी ने मेरी पत्नी को एक गिलास जल लाने को कहा, जिसे उन्होंने अभिमंत्रित किया। उन्होंने वह जल माँ को 2 चम्मच पिलाने के लिए कहा और बताया कि वह अर्धरात्रि में 2 बजे तक जीवित रहेंगी। गुरुजी फिर 10 मिनट तक बाहर ना आने का निर्देश देकर चले गए। उस अंतराल के बाद हमने बाहर आकर पुलिस द्वारा नियुक्त पहरेदार से गुरुजी के बारे में पूछा तो उसने अनिविकता व्यक्त की। उसने कहा कि कोई अंदर नहीं आया। मैंने तुरंत जालंधर फ़ोन किया तो मुझे बताया गया कि गुरुजी तो उस समय जालंधर में संगत में बैठे थे। उसके बाद हमने माँ को जल पिलाया और गुरुजी के कहे अनुसार रात 2 बजे उन्हें मोक्ष प्राप्ति हो गई। अंततः गुरुजी एक समय पर 2 स्थानों पर थे, जालंधर में संगत में और हमारे घर पे। संगत जी, गुरुजी के शिव दर्शन हमें कैसे प्राप्त हुए थे, ये मेरा अगला सत्संग है। मेरी पुत्री भी गुरुजी के भक्त है। 1998 में गुरुजी चंडीगढ़ के सेक्टर 33 में रहते थे। जब मेरी बेटी गुरुजी से प्रार्थना करती थी तब वह शिव दर्शन की प्रार्थना करती थी। एक दिन प्रातः उठने पर अपने कमरे में गुरुजी के सब चित्र शिव रूप में परिवर्तित हुए देखकर वह चकित रह गई। अतिथि कक्ष में प्रवेश करने पर उसने कालीन पर शिव का गुरुजी के चित्र के निकट बैठे हुए देखा। संगत जी, उस समय उसने हमें दर्शन होने के समाचार नहीं सुनाए। संध्या को हम गुरुजी के दर्शन के लिए गए। गुरुजी के निकट जाने पर उसे गुरुजी की मुखाकृति के चारों ओर अद्वितीय प्रकाश दिखाई दिया और वह उसकी प्रबलता सहन नहीं कर पाई। यह देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गई और जोर जोर से रोने लगी। उसने गुरुजी में शिव का अनुभव किया। हमने गुरुजी से उसकी इस आस्था का कारण पूछा। उन्होंने उत्तर दिया कि वह शिव दर्शन के लिए प्रार्थना करती रहती थी, अतः उन्होंने उसकी मनोकामना पूरी कर दी। संगत जी, मेरा अगला सत्संग कि कैसे गुरुजी ने जल से हमारा उपचार किया था। 28 अप्रैल 1998 को स्नान कक्ष में गिरने के कारण मेरी 3 पसलियां टूट गई।
मुझे चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। 15 मई को मुझे लखनऊ के पीजीआई में भेजा गया। एक और ईसीजी के परीक्षण के परिणाम से मेरे हृदय को क्षति होने का प्रमाण सामने आया। संगत जी, मेरे हृदय पर छाया बनी हुई थी। 29 मई को मैंने डॉक्टर महेश चंद्र किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में हृदय रोग के विभाग अध्यक्ष से परामर्श लिया, तो पुनः वही परीक्षण कर उन्होंने वही निष्कर्ष दोबारा सुनाया। 2 जून को मैं गुरुजी के दर्शन हेतु दिल्ली आया। मैंने उनको चिकित्सकों के निर्णय से अवगत कराया, तो उन्होंने 1 गिलास जल मंगाकर मुझे अपनी कमीज के बटन खोलने को कहा। उन्होंने गिलास के जल में से मेरे वक्ष स्थल पर छींटे मारे और मुझे स्वस्थ घोषित कर दिया। साथ ही उन्होंने पुनः परीक्षण करवाने का निर्देश भी दिया। संगत जी, एक दिन के बाद डॉक्टर कार्पेलिया दिल्ली में सेना रेफरल और रिसर्च चिकित्सालय के विभाग अध्यक्ष ने मेरा परीक्षण किया। उन्होंने भी वही परीक्षण दोबारा किए और मुझे स्वस्थ घोषित कर दिया। मेरा हृदय ठीक से कार्य कर रहा था और उस पर कोई छाया नहीं थी। पिछले परिणाम देखकर वह अचंभित हो गया और कहने लगा कि 29 मई और 3 जून के मध्य अवधि में केवल किसी चमत्कार से ही ऐसा हो सकता था, अन्यथा हृदय की अवस्था में ऐसा सुधार असंभव है। लखनऊ लौटने पर मैंने वह परिणाम चिकित्सकों को दिखाया, तो उनका भी यही निर्णय था। उन्होंने कहा कि चिकित्सा से यह परिवर्तन संभव नहीं है। संगत जी, उस समय से मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। ऐसी है गुरुजी की दिव्य शक्ति। संगत जी, मेरे अगले सत्संग में बताऊंगा कि कैसे गुरुजी ने मेरे जीवन में एक बहुत कठिन समय में समझौता कराया था। संगत जी, चंडीगढ़ के सेक्टर 35 में मैंने अपने साले के साथ एक साझा प्लाट लिया था। 1998 में उसकी आधारशिला रखने के लिए मैंने गुरुजी को आमंत्रित किया। उस स्थल पर आने के बाद गुरुजी आधारशिला नहीं रखना चाह रहे थे। संगत जी, भवन निर्माण प्रारंभ होने के कुछ ही दिन बाद उसका काम रुक गया और 1 वर्ष बीतने पर ही पुनः आरंभ हो गया। भवन निर्माण पूर्ण होने पर हमारे संबंध बिगड़ गए और हमने आपस में बातचीत बंद कर दी। भवन के किराए से मुझे अपने हिस्से के 50,000 रुपये मिले, परंतु हमारे आपसी संबंधों में दरार होने के कारण उसे फिर किराए पर नहीं चढ़ा सके। गुरुजी के उस कथन की सत्यता 4 वर्ष बाद सिद्ध हुई। अत्यंत कठिनाई से मैं अपना भाग बेच पाया, पर मुझे लाभ अवश्य मिला। संगत जी, अगले सत्संग में मैं यह बताऊंगा कि गुरुजी ने कैसे बिना ईंधन के हमें यात्राएं कराई थी। संगत जी, 1989 में मैं पटियाला में जनपद न्यायाधीश था। गुरुजी जालंधर से हमारे पास रहने के लिए आए। उनकी वापसी यात्रा के लिए मैंने अपनी निजी कार के साथ अपने वाहन चालक को भेज दिया। कार में पेट्रोल भरवाने के बाद मैंने उसे आकस्मिक स्थिति में पेट्रोल खरीदने के लिए 300 रुपये दिए। वापस आने पर वह मार्ग में हुए चमत्कार को बताने के लिए उत्सुक था। उसने बताया कि उसने उन पैसों से पेट्रोल खरीदकर कार में डाल दिया था। एक दिन बाद जब गाड़ी में पेट्रोल नहीं था तो गुरुजी ने उसे कार चलाने को कहा। जब उसने बताया कि पेट्रोल नहीं है और उसके पास पैसे भी नहीं हैं, तो गुरुजी ने उसे गाड़ी चलाने को कहा। उसने आज्ञा का पालन किया और गाड़ी चलाई, तो उसकी सुई पेट्रोल भरा हुआ दिखा रही थी। वह विश्वास नहीं कर पा रहा कि क्या गाड़ी बिना पेट्रोल भरवाए चल सकती है। अगले 5 दिन जब तक वह गुरुजी के साथ रहा और जब भी गुरुजी गाड़ी में बैठते, गाड़ी वैसे ही चलती रही। आखिरी दिन गुरुजी ने 100 के 3 नोट प्रकट करके उसे दिए और कहा कि यह पेट्रोल खरीदने के लिए हैं। वाहन चालक करम सिंह अंकल यह लिखने के समय पटियाला में जनपद न्यायाधीश के कार्यालय में सेवारत थे और ये चमत्कार देखकर वह अचंभित रह गए थे। संगत जी, अगला सत्संग की गुरुजी ने हमारी कामना की पूर्ति कैसे करी थी, इस सत्संग में मैं आपको बताऊंगा। 1987 में मैं रोपड़ में सेवारत था। एक दिन समाचार पत्र में मैंने श्रीमती इंदिरा गांधी का चित्र देखा, जिसमें उन्होंने रुद्राक्ष की माला पहनी हुई थी। मैं सोचने लगा
क्या गुरुजी मुझे प्रसाद में एक रुद्राक्ष दे सकते हैं? 2 मास के बाद मैं गुरुजी के दर्शन के लिए जालंधर गया। वे संगत में थे। उन्होंने प्रश्न किया कि मुझे उनसे क्या चाहिए। मैंने उत्तर दिया कि मुझे उनका आशीर्वाद चाहिए। उन्होंने मुझे हाथ बढ़ाने को कहा और मेरे ऐसा करने पर उन्होंने एक रुद्राक्ष मेरे हाथ पर रख दिया। उन्होंने फिर प्रश्न किया कि क्या मुझे यही चाहिए था। उन्होंने 2 माह पहले ही मेरी मनोकामना पूरी कर दी थी। तब से वह रुद्राक्ष मेरे पास ही है। गुरुजी से अकथित कामना की पूर्ति होते हुए देख मैं बहुत खुश हुआ और अचंभित भी हुआ कि गुरुजी सब मन की बातों को जानते हैं। संगत जी, अगले सत्संग में मेरे पुत्र की रक्षा गुरुजी द्वारा की गई थी। संगत जी, 1999 में मेरे पुत्र को एक मोटरसाइकिल दुर्घटना में बहुत गहन चोट आई थी। उसे चंडीगढ़ स्थित मेरे मकान के पहरेदार उठाकर घर ले आए थे। मैं उस समय लखनऊ में था। वह चिकित्सालय नहीं गया। उसने केवल गुरुजी का एक स्वरूप अपने पास रखा और दूध में हल्दी और घी डालकर पी लिया। अगले दिन प्रातः उठने पर उसे पता चला कि उसकी चोट गंभीर थी। उसके कान में रक्त बहा हुआ था। उसकी गर्दन और मुंह इतने सूज गए थे कि उसे पहचान पाना भी कठिन था। दुर्घटना रात को 11 बजे के आसपास हुई थी और उसे अगले दिन दोपहर के आसपास चिकित्सालय ले जाया गया। चिकित्सक चकित रह गए थे कि इतनी देर तक बिना उपचार के वह जीवित कैसे रहा। उसे तुरंत आकस्मिक कक्ष में ले जाया गया और परीक्षण कराने पर पता लगा कि उसके मस्तिष्क में हेमरेज हुआ था और सिर पर दरार आ गई थी। सौभाग्यवश अंदर की चोट का रक्त प्रवाह कान से हो गया था। संगत जी, चिकित्सक तुरंत सर्जरी करवाने को कह रहे थे, पर उसने अगले दिन तक हमारे लखनऊ से लौटने की प्रतीक्षा की। रास्ते में मैंने गुरुजी से संपर्क स्थापित कर उसकी दुर्घटना के बारे में बताया तो उन्होंने अपने आशीर्वाद का आश्वासन दिया। इस अवधि में मेरे पुत्र की निकटता से देखरेख होती रही। गुरुजी की कृपा से उसे सर्जरी की आवश्यकता नहीं हुई, किंतु उसका मुख पैरालाइज हो गया। गुरुजी ने एक दिन अभिमंत्रित लोटा भेजा और कहा कि उसे इसका जल पिलाओ। उसको लोटे का जल देने से उसकी हालत में सुधार होने लगा। चिकित्सकों को विस्मित करने के लिए उसका लकवा 2 दिन में ठीक हो गया। मेरे बेटे को चिकित्सालय से भेजा गया और कुछ ही दिनों में वह पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया। बाद में किए गए परीक्षणों में उसके सिर पर कोई दरार या मस्तिष्क में कोई चोट दिखाई नहीं दी। मेरा बेटा उस समय बिल्कुल स्वस्थ हो गया था। गुरुजी की उपचार शक्ति अद्वितीय है। उन्होंने मेरे बेटे को शिव रूप में दर्शन देकर भी उसे आशीर्वाद दिया था। गुरुजी ने इस प्रकार के अनेक चमत्कार किए हैं और ज़रूरतमंदों के लिए करते रहते हैं। वह सबसे एक समान प्रेम करते हैं। उनकी करुणा अपार है। जिसको उनमें आस्था है वह अपना जीवन पवित्र कर सकता है। यदि हमें उनमें निष्ठा है तो वह हमें चिंता मुक्त कर देते हैं। गुरुजी को कोई लौकिक आवश्यकता नहीं है। नैवेद्य को वह अस्वीकार कर देते हैं। उन्हें कोई चाहत नहीं है। वह इस पृथ्वी पर हमारे दुख दूर करने आए हैं। आइए गुरुजी में विश्वास कर उनके आशीर्वाद को ग्रहण करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो तो सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो कृपया मुझे क्षमा करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत जी को जय गुरुजी।